मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी स्टूडेंट्स का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं एक शानदार से प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो आप सभी स्टूडेंट्स अनअकैडमी के शानदार से प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है। जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए। ये कुछ टॉप सब्जेक्ट्स आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा करवाए जा रहे हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सभी स्टूडेंट्स को मैं अपने बारे में देना चाहूंगा। एज माय नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव 4 years of experience in teaching field. I am specialized for subject of NTech Commerce एंड मैं आपको डेली लाइव टीच कर रहा हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी स्टूडेंट्स इस कोड का इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, जो भी बच्चे चाहें। और रेगुलर बेसिस पे आप सभी बच्चों की क्लास ये हो रही है, ठीक है। और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें, छोटी सी इंट्रोडक्शन, एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन अगर अनअकैडमी की दें, तो आपके पास प्लस और आइकॉनिक के कोर्सेज अवेलेबल हैं। जहां पे अगर आप प्लस का कोर्स लेते हैं तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, हर आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, आपको लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाते हैं। और अगर आप आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो साथ ही आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाते हैं। पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इस कोड का इस्तेमाल जरूर करना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। वो क्या है, अभी 101, चाहे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, चाहे आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। ध्यान रखेंगे इस कोड का इस्तेमाल जरूर करना है। कैसे करना है, कहाँ पे आपको ये मिलेगा कोड, कहाँ पे कोड की डिमांड होगी, वो भी डिस्कस करते हैं। तो ये प्लस और आइकॉनिक के बेनिफिट्स रहे। तो जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे साथियों, तो ये कुछ आपके पास ये स्क्रीन शो होगा और यहाँ पे आपको अमाउंट शो होगा आपके वैलिडिटी के साथ ही साथ। तो इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे कोड यहाँ पे डिमांड करेगा, जहां पे आपको अप्लाई करना है। वहां पे कोड क्या करना है, आपको एंटर करना है अभी 101, ठीक है। अभी 101 कोड एंटर करना है, ठीक है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट तुरंत इंस्टेंट मिल जाएगा। और प्लस आइकॉनिक की बेनिफिट्स है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं सभी लोग। और आपके पास ये कुछ टॉप बैचेस हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, इनके रिकॉर्डेड कोर्सेज देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन के थ्रू। प्लस आइकॉनिक में इकोनॉमिक, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स एंड आपके पास ज्योग्राफी के लिए भी ये सब्जेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं। तो आप लोग कोई बच्चे स्किप ना करें। बक्स बाउंटी अवेलेबल है, जहां पे आपको कुछ भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर, देन आप क्लेम कर सकते हैं प्राइज के लिए। आपको जो भी उस रिगार्डिंग में पर्टिकुलर इशू होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करके आपके पास साथियों स्पेशल क्लास जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वहां पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, हर लर्नर्स के लिए पोल आप हैंड रेस करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करनी है। लेक्चर नोट्स कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त किसी भी डिवाइस में आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। अपकमिंग स्पेशल्स आपके ये रहे तो आप इनको जरूर से जरूर ज्वाइन करें। रिकॉर्डेड स्पेशल्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप इनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो अब आपका चला गया है भाई ऑफर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं लिया तो समझिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर दी है, ठीक है। तो कोई भी अगर ऐसा ऑफर आता है तो साथियों आप लोग प्लीज प्लीज ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में आप लोग उसको प्रेफर किया करें सब्सक्रिप्शन, ठीक है। पेपर 1 के लिए 10 दिसंबर से आपके कुछ कोर्सेस स्टार्ट हो गए, नवदीप कौर मैम, नवीन शेख और अदिति विनोद आर्या मैम के साथ। और साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लक्ष्य बैच आपके लिए स्टार्ट हुआ है 2022 के लिए, कंप्लीट पेपर 1। और इसमें मैं भी आपको टीच कर रहा हूँ हायर एजुकेशन। और चलिए अब शुरुआत करते हैं। चलिए, एनालिसिस मींस, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, विश्लेषण कीजिए। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर बात करें, एबिलिटी टू ब्रेक अ प्रॉब्लम इनटू इट कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स, टू कंबाइन द कंस्टिट्यूएंट पार्ट, या दोनों ही, इट इज ऑलवेज यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विद सिंथेसिस। क्या किसी समस्या को उसके घटक भागों में तोड़ने की जो क्षमता है उसको हम विश्लेषण कहते हैं, या हम ये कहें कि घटक भागों को संयोजित करने को हम एनालिसिस कहते हैं, या आप दोनों को एनालिसिस ही कहते हैं, दोनों का मिलाप। या इट इज ऑलवेज यूज्ड इन, मतलब कि हमेशा संश्लेषण के संयोजन में प्रयोग किया जाता है। चलिए तो बताएंगे क्या होगा, चलिए फटाफट आंसर।
है ना। तो कुछ होते हैं बच्चे मतलब ऐसे कि कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है। तो आप सभी मेरे प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, है ना, कि भाई ये अब हमें पढ़ाएंगे, मतलब ये इतने बड़े टीचर कि अब हमें पढ़ाएंगे, तो ऐसे भी होते हैं। तो पर्सनैलिटी एक अच्छा संबंध बन पाता है टीचर स्टूडेंट के साथ जब जब एक देखो यही एक टीचर का शुरुआती करियर यहीं से स्टार्ट होता है कि जब बच्चों के साथ जितना अच्छा संबंध बनाते जाए उतना अच्छा लोग मतलब उतना अच्छा बच्चे टीचर को वैल्यू करते हैं और मानते भी हैं, है ना। तो इसलिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए भाई, थोड़ा सा बच्चों के भी सुन के चलना चाहिए, है ना। नहीं भाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे अब ये हमें पढ़ाएंगे, अच्छा ये बच्चा मतलब इस बच्चे को हम नहीं पढ़ा पा रहे, मतलब होता है ना। और जो अच्छे बच्चे होते हैं थोड़ा सा होता है कि बेचारे सीधे साधे वो गोलू मोलू वाले बच्चे वो आगे ही बैठते हैं, सबसे हमेशा आगे बैठते हैं कि नहीं मतलब ये सर बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत ध्यान से एकदम सीधा बैठेंगे, अच्छा बहुत अच्छे से रेगुलर बेसिस पे होमवर्क करके आएंगे। जब नहीं होमवर्क करके सर सबसे पहली कॉपी उन्हीं की निकलती है, जब टीचर पूछता है कि कहाँ से कॉपी चेक करना स्टार्ट करूं, ऐसा होता है ना कि जब बच्चा होमवर्क करके आता है ना, मतलब जब बच्चा होमवर्क करके आता है तो जैसे तीन तीन बेंचेस लगी हुई हैं, अगर यहाँ पे मान लीजिए तीन बेंचेस लगी हुई हैं ऐसे ऐसे करके, तो जब टीचर यहाँ पे मान लीजिए टीचर खड़ा है और टीचर जब बोलता है कि इस वाले बेंच से स्टार्ट करो, इस वाले स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करो, तब जो बच्चा होमवर्क करके लाया होगा ना वो बच्चा कहता है सर हमारे यहाँ से स्टार्ट करो, एक काम करो यहाँ से स्टार्ट करो, होमवर्क करके लाया तो कि सर यहाँ से स्टार्ट करो, अगर बच्चा यहाँ वाला लेके आए, वरना यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ से। और जो बच्चा नहीं करके आया होगा ना वो कभी नहीं चाहेगा कि सुबह मान लीजिए अगर जो बच्चा नहीं करके आएगा ना वो यहाँ आके बैठेगा, अगर टीचर यहाँ स्टार्ट करेगा तो कि सबसे लास्ट में नंबर मेरा आते आते बेल लग जाए और मेरे को कॉपी ना दिखाना पड़े। होता है कि नहीं होता ऐसा? ऐसा होता है बिल्कुल। ठीक है, जनरली होता होगा कि जब टीचर यहाँ से स्टार्ट करे तो वो बच्चा जो होमवर्क करके नहीं आएगा ना वो इस वाले बेंच पे बैठेगा, प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा कि यार ये बेंच तक आते आते मतलब कम से कम एक सीट पे तो दो बच्चे बैठते हैं, तो मान लीजिए 12 बेंच है तो 24 बच्चों का चेक करते करते बैल तो निकल ही जाना है। तो ये भी चीज देखने को मिलता है। खैर कोई नहीं, वो तो मतलब एक बचपना का था, वो काफी इंटरेस्टिंग तो होता ही है वो चीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? इफेक्टिव टीचिंग बाई एंड लार्ज इज अ function of maintaining discipline in the class, teachers honesty, teachers making students learn and understand या टीचर्स लाइकिंग फॉर द जॉब ऑफ टीचिंग। प्रभावी शिक्षण कुल मिलाकर एक कार्य है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, शिक्षकों की ईमानदारी, छात्रों को सीखने और समझने वाले शिक्षक, शिक्षकों की अध्यापन के काम के लिए पसंद। चलिए तो सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सी, टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड। यही तो देखो इफेक्टिव टीचिंग का मतलब ही क्या होता है यार। आप कुछ भी कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर टीचर पढ़ा रहा है कोई चीज और बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो उस टीचिंग का मतलब क्या है? कुछ है क्या मतलब उसका? बिल्कुल नहीं। अरे पढ़ाने दो, कोई नहीं पढ़ा, मतलब ही नहीं निकलेगा कुछ। तो मतलब क्या है कि टीचर जब कुछ पढ़ाए तो बच्चे को समझ में आना चाहिए, नहीं पूरा तो आधा ही आना चाहिए लेकिन आना चाहिए। अब टीचर पढ़ा बच्चे को समझ में नहीं आया तो क्या मतलब हुआ उस टीचिंग का? तो ये बहुत जरूरी होता है। टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड, उनको सिखाए और समझाए। ठीक है, हमेशा नई चीजों के प्रति प्रेरणा दिखाए, है ना, हमेशा नई नई चीजों को सिखाए, नई नई चीजों के प्रति आगे बढ़ाए, हमेशा जीवन में जो बेस्ट हो सकता है वो हमेशा प्रेफर करे। तो ये हमेशा करते रहना चाहिए किसी न किसी टीचर, मतलब किसी का सभी टीचर को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? List 1 names of the philosophers are given. List 2 the statement regarding the philosophy are match list 1 with list 2 in correct order. तो भाई मैच करें तो भाई जरा बच्चों सभी लोग। टैगोर, विवेकानंद, महात्मा गांधी, बुद्धिज्म, तो ये कुछ टॉप आपके स्कॉलर्स रहे। इनकी फिलोसफीज बताएं, इनकी फिलोसफी बतानी है आप लोगों को कि किसकी फिलोसफी किससे मैच करती है, किसने किस तरीके की अपनी कैसी फिलोसफी दी है, तो उससे रिलेटेड आपको आंसर करना है। चलिए
तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा भाई? टैगोर, विवेकानंद, महात्मा गांधी, बुद्धिज्म, इन सब की अगर अपनी अपनी फिलॉसफी इनकी देखी जाए तो क्या इनकी फिलॉसफी होगी, जल्दी से बताएं। चलो, तो सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज ए, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो टैगोर ने क्या दिया था? चाइल्ड इज मोर इंपोर्टेंट देन ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स। ठीक। विवेकानंद ने क्या दिया है? द डॉक्ट्रिन ऑफ धर्म। महात्मा गांधी जी ने क्या दिया है? हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। किस तरीके से आप एक दूसरे के प्रति एक प्रेम की भावना होते हुए आप अपने व्यक्तित्व को बना सकते हैं। और बुद्धिज्म क्या दिया? योगा इज अ मेथड ऑफ एज एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ सॉरी द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, ये तो उन्होंने दिया था ना, ये तो आपके विवेकानंद ने। डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा का मतलब ये फिलॉसफी किसने दी? बुद्धिज्म ने, कि कर्म को अपने पहचानो, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। कहते ना, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, कर्म जैसा करेंगे वैसा आपका धर्म होगा। आपके कर्म के आधार पे आपकी पहचान होती है, यह हमेशा ध्यान रखिए। आपके कर्म के आधार पे आपकी पहचान होती है। आपने कैसे कर्म किए हैं, उस कर्म के आधार पर आपको ईश्वर देखता है, चाहे वो जिस भी रूप में है ईश्वर, उस रूप में आपके कर्म को ही वह देखता है, कर्म को ही प्रायोरिटी देता है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा जीवन में अगर ये जीवन इतना अच्छा जीवन मिला है तो इस जीवन को ऐसे व्यर्थ ना जाने दें। इस जीवन का पूरा यूटिलाइज करते हुए आप अपने कर्मों को अच्छा से अच्छा कर सकें। तो यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं बुद्धिज्म में आपको कर्म की फिलॉसफी जो दी गई है उस फिलॉसफी के आधार पर चलें, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा था कि शिक्षा मानव निर्माण है? कितना बढ़िया बात है। किसने कहा था कि शिक्षा एक मानव निर्माण है, मतलब मानव का निर्माण करती है, मानव का निर्माण करती है। मानव का निर्माण सिर्फ ये नहीं है जो हमें बॉडी फिजिकली एक मेटलिस्टिक चीजें दिखती हैं, ये मानव का निर्माण नहीं है, ये तो एक ढांचा है, ये एक ढांचा है। लेकिन मानव वो है, मानव निर्माण वो है जहां जिस ढांचे के अंदर मानवता का आधार है। जिस अब ये ढांचा है जैसे मेरी, और मेरे अंदर मानवता नहीं है तो मैं मानव नहीं हूं, ये सिर्फ एक ढांचा है मेरी जो सांस लेके चल रही है, कब खत्म हो जाए कोई आधार नहीं। लेकिन इस ढांचे में जब मानवता का आधार बनेगा, ये जब इसके अंदर मानवता का एक रूप निकल कर आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक मानव निर्माण ढांचा है। तो किसने कहा था कि शिक्षा मानव निर्माण, मतलब शिक्षा के आधार पे मानव निर्माण होता है, क्योंकि वह जानता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मानवता है, क्या अमानवता है, क्या लोगों के लिए क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या धर्म है, क्या कर्म, मतलब किस आधार पर क्या चीजें हैं। शिक्षा ही तो सारी चीजें एक जीवन शैली को दिखाती है कि आपके लिए क्या सही क्या गलत है, क्या दूसरों के लिए क्या सही क्या गलत है। इसलिए मानव निर्माण का आधार एक शिक्षा है। यह कि किस चरित्र से मन की शक्ति बढ़ती है, यह है कि किस चरित्र से मन की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विस्तार होता है, और किससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो वो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। कितना बढ़िया मतलब बात इन्होंने कही कि एजुकेशन इज मैन मेकिंग, एक इंसान को इंसान बनाता है। हम एक इंसान तब तक नहीं है जब तक हमारे पास एक अच्छा ज्ञान नहीं है, एक अच्छी शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि ये आप सिर्फ एबीसीडी से पढ़े, नहीं।
शिक्षा का मतलब ये होता है कि आप कितना भी पढ़ ले, कितना भी जान, लेकिन आपके अंदर मानवता नहीं है ना, तो आप शिक्षित व्यक्ति नहीं है। आपने क्या है कि चीजों को बस रट लिया है, चीजों को बस जान लिया है, लेकिन चीजों को जानते हुए आप अपने अंदर की मानवता का निर्माण कर रहे हैं, तब वह आधार उस एजुकेशन की यहाँ पे बात की है स्वामी विवेकानंद जी ने। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जितना कोशिश कीजिए डीप में चीजों को समझने की, उतना अच्छा आप लोगों को भी लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पढ़ाने से पहले शिक्षक क्या करता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लेसन प्लान, या नो द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, या ऑल ऑफ द अबव। प्रायर टू टीचिंग द टीचर डज, टीचर पढ़ाने के पहले क्या करता है? तो जल्दी से बताएंगे क्या करता है भाई टीचर। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा भाई? सभी बच्चे लोग आंसर करेंगे फटाफट। डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं आज जो पढ़ा रहा हूं वो क्यों पढ़ा रहा हूं, क्या मेरा उद्देश्य है, क्या मैं इससे सिखाना चाह रहा हूं बच्चों को। प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लेसन प्लान, कि आपने जो जो हमारे योजना है वो क्या होनी चाहिए, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उस योजनाओं को बताना, क्या हमारी योजना है। नो द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट को आज क्या पसंद आना चाहिए, मतलब क्या पसंद है उन्हें, किस तरीके से पढ़ाना है, क्या मेरा वे ऑफ टीचिंग होना चाहिए, किस तरीके से मेरे अपनी बातों को रखना है, कैसे बच्चों को क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं बच्चों के लिए। ये सारा चीजें एक टीचर को करना चाहिए पढ़ाने से पहले, तब वह अपनी बातों को पूरे ओपनली तरीके से, इंडिपेंडेंटली तरीके से चीजों को रख पाएगा, चीजों को समझा पाएगा, और अपने बच्चों को एक नेक्स्ट लेवल तक तैयार कर पाएगा। जब तक इन 3 ऑब्जेक्टिव को, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है मेन, कि आप लोगों को चीजों को बहुत ही गहराई में चीजों को अंडरस्टैंड करवाना। आपको कोई भी एग्जाम, आप सिर्फ नेट का ही नहीं, कभी भी इसी क्वेश्चन को कहीं भी किसी के भी द्वारा पूछा जाए, या किसी भी का मतलब किसी के कोई भी पूछ ले आपसे, या फिर कुछ भी आपसे इसके बारे में बात करे, तो उस पर आप अपनी बातों को ऐसे रखो कि बात में वजन हो। तो ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है पढ़ाने का। मेरा लेसन प्लान क्या होना चाहिए, ये मेरे को तैयार करना। मेरे को ये समझाना बड़ा जरूरी है, कि मेरे को ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज में, बच्चों का इंटरेस्ट है क्या, बच्चों के लिए हित है क्या अहित है, इन सारी चीजों को समझना, तो यह बड़ा जरूरी होता है। तो यहाँ आपका ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही। ये सारी चीजों को एक टीचर को माइंड में रखते हुए तब अपनी चीजों को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रभावी शिक्षण में शामिल है, इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स टीचर इज एक्टिव बट स्टूडेंट्स में नॉट इज एक्टिव। प्रभावी शिक्षण में शामिल है, शिक्षक सक्रिय है लेकिन छात्र सक्रिय नहीं हो सकता है। टीचर में बी एक्टिव और इनएक्टिव बट स्टूडेंट इज एक्टिव। टीचर हो सकता है कि एक्टिव है भी नहीं भी है, बट स्टूडेंट एक्टिव है एकदम पढ़ाने के लिए। टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव, या सभी। तो क्या होगा आंसर सही, बताएंगे जल्दी से।
चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव। ठीक है, ऑल ऑफ दी वो कोई मत कर देना गलती से भी। ठीक है, तो 9th का आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव, शिक्षक सक्रिय और छात्र सक्रिय है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल होना चाहिए, आप ये कह सकते हैं इफेक्टिव टीचिंग के अंदर। ठीक है, दोनों को ही एक्टिव होना चाहिए, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। द मोस्ट एक्सपेक्टेड इमीडिएट आउटकम ऑफ टीचिंग, शिक्षण का सबसे अपेक्षित तत्कालिक परिणाम कौन सा है? चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिजरेबल, या छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन अवांछनीय हो, या डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, या बिल्डिंग कैरेक्टर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, या गेटिंग सेलेक्टेड फॉर अ सूटेबल जॉब। चलिए फटाफट आंसर करेंगे भाई, क्या होगा? चलिए, ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिजरेबल। ठीक है, ए छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन अवांछनीय, ये सबसे बड़ा इमीडिएट आउटकम दिखता है जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है। अब खुद सोचिए, तुरंत पर्सनालिटी में डेवलपमेंट तो नहीं हो सकता है, तुरंत बच्चे के कैरेक्टर में कोई बदलाव तो नहीं आ सकता है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ बच्चे के अंदर बदलाव जरूर नजर आ सकता है जब आप अगर अच्छे से टीच कर रहे हैं, अपनी चीजों को पढ़ा रहे हैं, अच्छे से अपनी पॉइंट्स को अच्छे से रख रहे हैं, तो आप बच्चे के अंदर वो बदलाव देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, तो यह बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिजरेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षण दक्षता की मूल आवश्यकता है। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एफिशिएंसी इज मास्टरी ऑन टीचिंग स्किल्स, मास्टरी ओवर द यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स टीचिंग, मास्टरी ओवर एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, या ऑल ऑफ द अबव। शिक्षण की दक्षता की मूल आवश्यकता क्या है? शिक्षण की कौशल पर महारत, विभिन्न तकनीकों के शिक्षण के उपयोग में महारत, शिक्षण में मीडिया और तकनीक के उचित उपयोग पर महारत, या उपरोक्त सभी। चलिए सभी स्टूडेंट्स आंसर करें, क्या होगा? ओनली 5 सेकंड्स बचे हुए हैं आप सभी बच्चों के पास। चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। यह सारी चीजों बेसिक रिक्वायरमेंट है टीचिंग को एफिशिएंट बनाने के लिए। ठीक है, कि अच्छा मीडियम यूज होना चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए, अलग अलग तरीके होनी चाहिए अपनी चीजों को पढ़ाने का। ठीक है, अपनी चीजों को बताने का, अपनी चीजों को समझाने का, और अपनी स्किल पे तो भाई ऑब्वियसली मास्टर होना चाहिए। मतलब आप जिस सब्जेक्ट में है एटलीस्ट उसमें मास्टरी तो एकदम मतलब ऐसा होना चाहिए कि हाँ, कि पढ़ाओ तो लगे हाँ किसी लेवल की चीजें आप पढ़ा रहे हो, बच्चों को लगे कि हाँ भाई कि अगर वो मतलब जिस लेवल पे पढ़ रहा है तो उसको लगे कि हाँ मैं कुछ यहाँ से मुझे बहुत ज्यादा मिल रहा है, बहुत ज्यादा सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, ये लगे बच्चे को इस चीज का, उसको आभास हो कि हाँ मेरे अंदर कुछ बदलाव हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से समझना, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है, ध्यान से समझना सभी बच्चे लोग। ठीक है, नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अ गुड कम्युनिकेटर कैन नॉट बी अ गुड टीचर, अ गुड कम्युनिकेटर हैज गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, अ गुड कम्युनिकेटर हैज वाइड रीडिंग नॉलेज, अ गुड कम्युनिकेटर हैज कमांड आर लैंग्वेज। तो बताएंगे फटाफट क्या आंसर होगा? चलिए फटाफट बताएंगे कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है। आपको कौन सा स्टेटमेंट लगता है कि भैया ये स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ये थोड़ा उचित नहीं लग रहा है यहाँ पे आंसर करना?
तो बताएंगे कौन सा आंसर ऐसा लग रहा है। तो ए बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। अ गुड कम्युनिकेटर कैन नॉट बी ए गुड टीचर। क्या सब कह सकते हैं बिल्कुल। क्यों भाई, हम कोई अगर एक अच्छा शिक्षक है, सॉरी एक अच्छा संचारक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि वो अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता। हम ये कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि अच्छा संचारक का मतलब ये होना कि साथ ही साथ उसको ज्ञान होना भी जरूरी है। एक अच्छा शिक्षक वो तभी बन सकता है कम्युनिकेटर के साथ जब उसके पास नॉलेज हो, जब उसके पास नॉलेज हो। नॉलेज नहीं है, एक अच्छा कम्युनिकेटर को क्या बात करेगा, वो क्या बोलेगा, सिर्फ ऐसे बोला मैं क्या अच्छा बोल सकता हूँ, अच्छा समझ सकता हूँ। उसके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज होगा तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा वो करेगा। कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा कम्युनिकेशन मिसमैच भी होगा ना, तो वो चीजों को करेक्ट कर लेगा। लेकिन नॉलेज ही नहीं है तो फिर वो कुछ भी बोलता जाएगा, बच्चे की भी लाइफ बर्बाद कर रहा है, अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर इज सक्सेसफुल ओनली इफ ही, एक शिक्षक तभी सफल होता है जब वह, अ टीचर इज सक्सेसफुल ओनली इफ ही नोज हिज सब्जेक्ट थॉरली वेल, अपने विषय को अच्छी तरह से जानता है, प्रोड्यूसेस 100% रिजल्ट, 100% परिणाम देता है, या इट इज अप्रोचेबल होना चाहिए, पब्लिशेस पेपर्स इन जर्नल्स ऑफ रेप्यूट, प्रतिष्ठित प्रतिक्रिया पत्रिकाओं में पत्र प्रकाशित करता है। तो बताएंगे क्या आंसर आपका सही है, कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नोज हिज सब्जेक्ट थॉरोली वेल, अपने विषय की अच्छी तरह से, अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो। एक शिक्षक तभी सफल होता है जब मैं अपने विषय की अच्छी नॉलेज रखता हो, एक अच्छी मतलब ये समझिए एक अच्छा खासा उसके पास ज्ञान हो उसके सब्जेक्ट के प्रति, कि उसने मतलब आप लोग जैसे जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, आपको क्यों ये तैयारी करनी है, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट में पेपर 2 जो है, वो पेपर 2 क्या बताता है कि इस सब्जेक्ट में आपने एकदम मास्टरी हासिल, क्यों यहाँ पे रखा गया है कि भाई आपको पोस्ट ग्रेजुएशन पे ही आपको ये जेआरएफ करना है। क्यों, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट में मास्टरी मिल चुकी है, आप अपने सब्जेक्ट में एकदम धुरंधर हो गए हैं एकदम। मतलब ये समझिए आप कहीं भी बैठेंगे तो अपनी जब सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वहां पे कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है ना, अगर आप अब बात करेंगे वहां पे। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के ऊपर पूरा प्रॉपर पूरा एकदम नॉलेज अच्छी खासी हो। ठीक है, तो यह बड़ा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई शिक्षक अपनी आय बढ़ाना चाहता है तो उसे, इफ अ टीचर वांट्स टू एनहेंस हिज इनकम ही शुड teach in coaching institutes during extra time, take more remunerative work in the school college, या join contractual assignment other than teaching या write books। ये तो बहुत मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि आप लोग कहेंगे कि अरे सर ये सही है कि हम जब जेआरएफ करेंगे जब पढ़ा रहे होंगे तो, और दूसरा तरीका क्या है, कैसे हम पैसा कमा सकते हैं, सर गजब का क्वेश्चन लाए। तो आप लोगों कहेंगे अरे सर बड़ा फायदा वाला क्वेश्चन लाए आप मेरा ये वाला। हाँ, ग्रेजुएशन पे ही आपको ये जेआरएफ करना है। क्यों, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट, चलिए तो डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज राइट बुक्स। किताबें लिखिए ना, किताबें लिखिए, किताबें को सेल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है भैया, तो आप क्या कीजिए, किताबें लिखिए अच्छी अच्छी, उसमें मतलब आप नोट्स बनाइए, आप अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए। जैसे कि मान लीजिए यूपीएससी के, मान लीजिए जैसे अभी आप इसकी तैयारी कर रहे हैं नेट की, तो केवीएस मदर ने लिखी ना अपनी किताब, कितनी अच्छी लिखी, और फिर उसको देखो आज लोग कितना सेल करते हैं, उसको कितना लोग परचेज करते हैं, चाहे वो अरिहंत की बुक हुई, चाहे वो केवीएस मदान की बुक हुई, चाहे वो आपकी किसी भी की भी, मतलब किसी भी उसकी यूनिट की बुक हुई, काफी लोग पढ़ाते हैं। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं उन्होंने किताब लिखा अपना अच्छा खासा बनाया। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि किताबें लिखना यह सबसे अच्छा है कि अपनी इनकम को और एनहेंस कर रहे हैं। ठीक है, आपकी इनकम कहीं ना कहीं से और बढ़ के आएगी।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। एक प्रधानाचार्य के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगियों को प्रोत्साहित करेंगे। एज अ प्रिंसिपल यू विल एनकरेज योर टीचर colleagues to participate in seminars and conferences in India and abroad, participate in refresher courses for enhancement of subject knowledge, doing community services for the upliftment of downtrodden, या all of the above। चलो तो जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या होगा। As a principal, you will encourage your teacher colleagues to all of the above, participates in seminars, conferences, इंडिया और विदेशों में भी। इससे क्या होगा, थोड़ा सा और प्रिंसिपल को मतलब, हालांकि बहुत ज़्यादा इंक्रीजेस तो होता ही है प्रिंसिपल, लेकिन फिर भी चीज़ें और भी बढ़ेंगी, है ना। और रिफ्रेशर कोर्सेस एनहेंसमेंट के लिए सब्जेक्ट नॉलेज, और डूइंग कम्युनिटी सर्विसेज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रोडन, दलितों के उत्थान के लिए सामुदायिक सेवाएं करना। तो यहाँ एक सारी चीज़ें जो कि आपके टीचर कलीग्स को एनहेंस करेगी, एनकरेज करेगी, साहस देगी, साहस बनाएगी। तो यहाँ चीज़ें होना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ आपका 15 क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो थे टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन थे, लाइफ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन थे एक तरह से समझिए, और एक टीचर लेवल पे क्या बेस्ट हो सकती है, क्या क्या चीज़ें बेस्ट होती हैं उनको समझने के लिए। तो यह कुछ क्वेश्चन थे जो कि बहुत ज़रूरी थे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को भी पसंद आया होगा ये सारे क्वेश्चन, और अच्छे लगे होंगे। तो आप सभी लोग जरूर मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में, और मेरी और सभी जितने एजुकेटर्स हैं आपके टॉप, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है आप सभी बच्चों को। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप सभी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ सकते हैं, आपके एजुकेटर्स से पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आप लोगों को जवाब देंगे, हर चीज़ का, आपके हर कमेंट्स का आंसर करेंगे। और आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ही लिए तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, है ना भाई। तो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए अगर हम यहाँ बैठे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने प्रॉब्लम्स को बताइए, रखिए। आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए ही हम यहाँ एजुकेटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आप सभी बच्चों को किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। अभी 101 मेरा कोड है, अभिषेक शुक्ला मेरा नाम है। आप रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी मतलब सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाई कर सकते हैं। आपने अगर अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं इंस्टॉल किया, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और फ्री प्लान अनलॉक करने के लिए, मतलब फ्री पढ़ने के लिए, आप इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिए, ABHI 101, जिससे आपको 10% का, आपको अभी 10 करें, अभी 101 अप्लाई करेंगे, जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। और भी कुछ प्लस की